हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 2B को। ऑलरेडी मैं दोस्तों प्रश्नावली 2A आपको पढ़ा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के प्रश्नावली 2B को, यानी बहुपद के प्रश्नावली 2B को। तो प्रश्नावली 2B को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फार्मूला है, उसको हम बता देते हैं, फिर हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। हमने कल आपको क्या बताया था कि बहुपद में एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बहुपद को हम किसके डिनोट करते हैं? एफ एक्स से। एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, जहां ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, जहां ए बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। और अगर इस बहुपद में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में दो शून्यक, सी के दो शून्यक अल्फा एंड बीटा है, तो आपका हो जाएगा मूलों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी आपका क्या है? यक्स का गुणांक है, यानी कि माइनस यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा? मूलों का गुणनफल आपका c बाई ए, यानी c आपका क्या है? अचर पद, अचर पद c बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक हमने आपको क्या बताया दोस्तों? बहुपद को हम किससे डिनोट करते हैं? एफ एक्स। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर हो, तो आप बहुपद के दो शून्य अल्फा और बीटा हो, तो मूलों का योगफल आपका क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा? सी बाई ए, यानी अचर पद सी अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब इसको द्विघात दोस्तों क्यों कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आपका यह आएगा कि द्विघात इसको क्यों कहते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को द्विघात क्यों कह रहे हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को द्विघात बहुपद क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों यक्स पर मैक्सिमम पावर आपका क्या है? 2, तो इस वजह से इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यही दोस्तों अगर एक्स पर पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 होता, तो हम क्या कहते हैं? इसको त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। यही आपका अगर एक्स पे पावर 4 होता, मैक्सिमम घात एक्स पर, तब इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद। आशा करते दोस्तों आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। यानी कि आपका एक्स पर मैक्सिमम पावर जितना है, यानी 2 है तो आप द्विघात कहेंगे, 3 है तो त्रिघात, 4 है तो फोर्थ घात कहेंगे। ओके। और समीकरण कभी भी लिखते हो दोस्तों, आपका अगर मान लीजिए दिया हुआ है समीकरण, आपका दे दिया है बहुपद का, मान लीजिए दे दे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो आपका किस ऑर्डर में है? घटते क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यही मान लीजिए अगर ऐसे आपका दे दे 4 प्लस 3x प्लस एक्स पे पावर 4, तो आपका एक्स किस ऑर्डर में है? बढ़ते क्रम में। तो हमेशा दोस्तों अगर मान लिया ऐसा भी अगर दे देता है, कभी कभार अगर दे दे एक्स पे पावर 4 प्लस 3x, तो कभी भी जो दोस्तों द्विघात बहुपद में या बहुपद को आप घटते क्रम में ही लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को आप, इस समीकरण को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्स पे पावर 4 प्लस 3x प्लस 4। अच्छे समझ में आ गया दोस्तों? मान लीजिए इसको ही अगर लिखना है दूसरे वाले को, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हमेशा आपको मैक्सिमम पावर को सबसे पहले लिखना है, उससे कम पावर को उसके बाद लिखना है, उसके बाद आप अचर पद को लिख देंगे। तो ये दोस्तों फार्मूला आप नोट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसी फार्मूले के बेस पर हम इस चैप्टर को करने वाले हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका है। और अगला फार्मूला हम बताते हैं आपको। मान लीजिए आपका
दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, अल्फा एंड बीटा दिया है, तो कह देगा आपसे कि बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपका फार्मूला दोस्तों होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है दोस्तों आपका एफ एक्स बराबर, मान लीजिए दो शून्य का आपका दे दे अल्फा और बीटा, तब आपसे पूछ दे कि समीकरण ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद आप ज्ञात कीजिए। तब आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होता है, मूलों का योगफल होता है, यानी कि आपका माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है, अचर पर सी बाई ए। ओके, अगर आपका समीकरण हम दे दें एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस सी है, तो इसमें आपका a बराबर क्या हो जाएगा 1, और b बराबर क्या हो जाएगा 4, और c बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। यहां c की जगह मान लीजिए 3 हो, तो c बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। ओके, आपका दिया रहेगा अल्फा और बीटा का वैल्यू, या कह देगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दे देगा, अल्फा इंटू बीटा का दे देगा, या दे देगा दो शून्यक हैं, तो हमको अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है, इसी फार्मूले में रख देना है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 2b को। प्रश्नावली 2b का पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले का पहला है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, आपका पहला बहुपद दे दिया है, तो बहुपद को हम किससे डिनोट करते हैं, एफ एक्स से, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले दोस्तों हम हल करते वक्त सबसे पहले हम निकाल लेंगे कि आपका a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू क्या है। अगर इसको तुलना करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो a बराबर आपका क्या मिल गया 1, और b बराबर आपका क्या मिल गया -2, c बराबर आपको क्या मिला -8। अब इसको सॉल्व करते हैं। आपका एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यानी दो को ऐसा मिडिल पद ऐसा है कि मानो कि पहला पद और लास्ट पद यानी a और c का गुणनफल ऐसा है कि मिडिल पद के बराबर हो जाए। यानी आपका 8 को 8 का नाम 8 होगा, 8 का गुणनखंड ऐसा किया जाए कि आपका जोड़ने और घटाने पर 2 आपका आ जाए। तो हम 4 गुना 8 करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 अगर कर 2 के बराबर आ जाएगा, और 4 गुना 8 भी आपका हो जाएगा -8, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 4 आपका एक्स एक ब्रैकेट में प्लस दूसरे ब्रैकेट में आपका 2x माइनस 8 है। यहां पर आपका कॉमन क्या है, x कॉमन है, x अगर कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 1 अगर यहाँ कॉमन ले लेते आपका, यहाँ 2 कॉमन होगा क्योंकि 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 कॉमन अगर ले लेते यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। यानी आपका एक ब्रैकेट में होगा x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो गया x माइनस 4। यानी कि अब हम लिखेंगे कि बहुपद यानी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक होंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर -2 हो, और x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर यानी कि आपका x बराबर 4 हो। यानी हमको दो शून्य क्या मिल गया, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के दो शून्यक कौन कौन होंगे, -2 और 4 होंगे। अब हम निकालेंगे मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल आपका क्या हो जाएगा,
माइनस बी बाई ए आपका होता है, और माइनस बी आप क्या निकाले हैं, बी का वैल्यू आपका क्या है -2, यानी आपका माइनस आपका है ये, अब बी का वैल्यू क्या है आपका -2 बटे ए का वैल्यू क्या है 1, यानी कि आपका क्या हो गया, मूलों का योगफल आपका क्या आ गया 2, मूलों का योगफल आपका 2 आ गया। अब सत्यता की जांच के लिए अगर मूलों का योगफल हम डायरेक्ट करें, मूलों का योगफल इन शून्यकों से, तो आपका क्या हो जाएगा -2 + 4, यानी कि आपका तब भी 2 आ गया। अब लिखेंगे हम मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल आपका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा आपका क्या आता है अचर पद c/a, c का वैल्यू आपका क्या है -8 और a का वैल्यू आपका 1 है। अब मूलों का गुणनफल हम कैसे निकालेंगे, शून्यकों से, मूलों का गुणनफल बराबर, यानी आपका -2 × 4 बराबर क्या आ गया आपका 8 आ गया। यानी आपका सिद्ध हो गया कि मूलों का योगफल आपका शून्यकों से भी आपका 2 आ रहा है और फार्मूले से भी आपका क्या आ रहा है 2, मूलों का गुणनफल आपका फार्मूले से भी -8 आ रहा है और इन शून्यकों से भी आपका क्या आ रहा है -8 आ रहा है। अब मेरे पहले का दूसरा क्वेश्चन, 4s² -4s + 1, यानी f(x) बराबर आपका दिया है 4s² -4s + 1। तो हल करते हैं, a का वैल्यू कितना दिया आपका 4, b का वैल्यू कितना दिया आपका -4 और c का वैल्यू कितना दिया है आपका 1। f(x) बराबर 4s² -4s + 1, यानी कि 4s² -2 + 2 अगर कर दे तो आपका 2 दूना 4 भी हो जाएगा और 2 + 2 4 के बराबर भी आपका हो जाएगा +1, यानी 4s² -2s + 1, 4s² -2s, एक ब्रैकेट में माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपका 2s - 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अगर इसमें हम 2s कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा 2s - 1 बचेगा, -1 अगर इसमें कॉमन ले तो आपका 2s - 1 यहाँ पर बचेगा, यानी आपका 2s - 1 एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो गया 2s - 1। अब हम लिखेंगे कि f(x) बराबर 4s² -4s + 1 का मान 0 होगा यदि 2s - 1 बराबर 0, यानी s बराबर 1/2 और 2s - 1 बराबर 0, यानी s बराबर आपका 1/2 हो, यानी कि आपका 4s² -4s + 1 के दो शून्य कौन कौन हो गए, 4s² -4s + 1 के दो शून्य कौन कौन हो गए आपके 1/2 और 1/2 होंगे। इसको दोस्तों आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 2s - 1 का होल स्क्वायर आपका हो जाएगा, क्योंकि एक ब्रैकेट में आपका 2s - 1 है और दूसरे ब्रैकेट में आपका 2s - 1 है, तो उसके बराबर जब 0 करेंगे तो आपका s का वैल्यू क्या आएगा 1/2 और 2 बार है तो इस वजह से आपका s का वैल्यू 1/2 आपका 2 बार लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब सत्यता की जांच के लिए हम मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल आपका डायरेक्ट कैसे क्या हो जाएगा 1/2 + 1/2, शून्यकों से आपका मूलों का योगफल क्या आ गया 1। अब मूलों का योगफल हम देखेंगे फार्मूले से, मूलों का योगफल आपका क्या होता है -b/a, यानी कि आपका
माइनस और ब्रैकेट के अंदर -4 बटे ए का वैल्यू आपका क्या है 4, यानी आपका 1 आ गया। यानी आपका शून्यकों से भी आपका मूलों का योगफल क्या आया 1, और फार्मूले से भी आपका मूलों का योगफल क्या आ गया 1। अब लिखेंगे हम मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 आपका क्या हो जाएगा 1/4। ये शून्यकों से आपका क्या मूलों का गुणनफल आ गया 1/4। अब लिखेंगे हम फार्मूले से मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आपका क्या होता है c/a, या कह लीजिए अचर पद c/a, अचर पद c/x² का गुणन। यानी c का वैल्यू आपका क्या है 1 और a का वैल्यू आपका क्या है 4, तब भी आपका क्या आया 1/4। यानी आपका सत्य हो गया कि मूलों का योगफल आपका दो शून्यकों से अगर निकालेंगे तब भी आपका 1 आएगा, और फार्मूले से भी निकालेंगे तब भी आपका 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार से मूलों का गुणनफल आपका शून्यकों से भी 1/4 आएगा, और मूलों का गुणनफल आपका फार्मूले से भी 1/4 आपका आएगा। अब लेते हैं पाए का तीसरा 6x² -3 -7x। तो यह दोस्तों बहुपद किस आर्डर में है आपका, ना इंक्रीजिंग आर्डर में है ना डिक्रीजिंग आर्डर में आपका, या किसी आर्डर में आपका नहीं है। अब इसको यानी अनसीक्वेंस में है, किस में है अनसीक्वेंस में। तो यह f बराबर हम इसको कैसे लिखेंगे 6x² -7x -3। यानी हमने किस फॉर्म में लिख दिया घटते हुए क्रम में, x² के घटते हुए क्रम में हमने लिख दिया। सबसे पहले 6² को लिखे, फिर 7x माइनस, फिर 3 को लिखे। अब आप a बराबर क्या आपका आया 6, b बराबर आपका क्या आया -7, और c बराबर क्या आया आपका -3। तो f बराबर आपका क्या है 6x² -7x -3 है। तो ऐसा 6 18, यानी 18 को ऐसा हम गुणनखंड किया जाए कि योग करने पर 7 के बराबर आपका आ जाए 6 18। तो 9 में से अगर हम 2 को घटाएं तो आपको 7 के बराबर आ जाएगा, यानी 6x² -9 -2 अगर कर दें तो आपका 7 के बराबर आपका आ जाएगा, और 9 दूना 18 भी आपका हो जाएगा। (6x² -9x + 2x -3 हो गया। यानी 6x² -9x आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस 2x -3 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। इसमें आपका क्या कॉमन है 3x कॉमन अगर ले लेता आपका 2x -3 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, प्लस 1 आपका 2x -3 आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा। यानी कि आपका 3x + 1 ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो गया 2x -3। अब हम लिखेंगे कि 6x² -7x -3 का मान 0 होगा यदि 3x + 1 बराबर 0 हो, यानी x बराबर आपका क्या आ जाएगा -1/3। क्यों? क्योंकि आप ये एक को अगर राइट हैंड साइड में लाएंगे आपका माइनस हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और 3 यहाँ गुणनखंड के रूप में है, तो जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपका बटे के रूप में हो जाएगा। और तो x -3 बराबर 0, यानी x बराबर आपका 3/2 हो, तब आपका क्या हो जाएगा 6x² -7x -3 आपका का मान 0 होगा। तो यहां हमको शून्य क्या मिल गया 6x² -7x -3 के 2 शून्य कौन होंगे -1/3 और कौन 3/2। अब सत्यता की जांच के लिए हम मूलों का योगफल निकालेंगे। कैसे? शून्यकों से एक बार फार्मूले से, यानी कि मूलों का योगफल
आपका क्या हो जाएगा, माइनस का आपका 1/3 है प्लस 3/2 है। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा 6, यानी कि माइनस का 2 प्लस 2 3 6 3 3 का 9 9 9 में से आपका -2 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा -7/6। अब मूलों का योगफल हम फार्मूले से निकालते हैं। मूलों का योगफल आपका क्या होता है -b/a, यानी आपका माइनस हो गया, b का वैल्यू आपका क्या है -7 बटे a का वैल्यू आपका क्या है 6, यानी कि आपका आ गया, सॉरी दोस्तों यहाँ प्लस होगा क्योंकि अगर +9 में से -2 घटाएंगे तो आपका प्लस ही 7 आएगा, गलती से हमारा माइनस लिख दिए थे हम, यानी कि 7/6 आपका आ गया। मूलों का योगफल आपका क्या आ गया 7/6। अब लेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों से 1/3 गुणे 3/2, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा -1/2। अब मूलों का गुणनफल हम निकालेंगे, फार्मूले से। फार्मूला आपका क्या होता है c/a, यानी कि अचर पर c/x² का गुणांक। तो c का वैल्यू आपका क्या है -3 बटे a का वैल्यू आपका क्या है 6, तो 3 से अगर 6 को भाग देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा, यानी -1/2 आपका आ जाएगा। यानी आपका सिद्ध हो गया कि मूलों के योगफल और गुणनफल अगर शून्यकों से निकालते हैं और फार्मूले से निकालते हैं तब आपका सेम ही आएगा। यानी मूलों का योगफल आपका क्या आ जाएगा 7/6 और मूलों का गुणनफल आपका क्या आ जाएगा -1/2। अब लेंगे दूसरा क्वेश्चन। निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। यानी दूसरा क्वेश्चन भी हमको पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। 4u² + 8u आपका दिया है, दूसरे का पहला आपका क्या दिया है 4u² + 8u। तो सॉल्व करते हैं। तो f(x) बराबर आपका क्या दिया है 4u² + 8u। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे a और b और c का वैल्यू सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू आपका क्या है 4 और b का वैल्यू आपका क्या है 8 और c का वैल्यू आपका क्या है 0। अब f(x) बराबर 4u² + 8u आपका है, तो इसमें आपका कॉमन क्या है 4u, आप अगर कॉमन ले तो आपका क्या बचेगा u + 2, यानी कि आपका 4u² + 8u का मान 0 होगा। यदि 4u = 0 हो, या कह लिए u = 0 हो और u + 2 = 0 हो, यानी u बराबर आपका क्या हो -2 हो। अब आपको शून्य कितने मिल गए 2 शून्य मिल गए, किसके 4u² + 8u के 2 शून्य होंगे कौन कौन 0 और कौन -2। अब सत्यता की जांच के लिए हम क्या करेंगे मूलों का योगफल निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए मूलों का योगफल बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 + -2, आपका क्या हो जाएगा -2। अब फार्मूले से निकालते हैं मूलों का योगफल। तो आपका क्या हो जाएगा -b/a आपका होता है, यानी b का वैल्यू आपका क्या है 8, तो -8 बटे a का वैल्यू क्या है 4, यानी आपका आ गया -2। अब निकालेंगे हम मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा 0 × -2, यानी कि क्या हो गया 0। अब फार्मूले से निकालते हैं मूलों का गुणनफल।
माइनस सी बाई आपका होता है मूलों का गुणनफल, यानी कि आपका माइनस का सी का वैल्यू आपका क्या है 0 बटे ए का वैल्यू क्या है आपका 4, यानी आपका क्या हो जाएगा 0। यानी आपका सत्य हो गया कि शून्यांकों से अगर आप मूलों का योगफल निकालते हैं तब भी आपका वही आएगा, और जो फार्मूले से निकालेंगे वो तब भी आपका वही आएगा। ठीक उसी प्रकार से शून्यांकों से अगर मूलों का गुणनफल निकालते हैं तब भी आपका वही आएगा, और फार्मूले से निकालेंगे तब भी आपका वही आएगा। अब लेते हैं दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, टी स्क्वायर माइनस 15, टी स्क्वायर माइनस 15 यानी एफ एक्स बराबर आपको दे दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए की वैल्यू। ए का वैल्यू आपका क्या दिया है 1, और बी का वैल्यू आपका क्या दिया है 0, और सी का वैल्यू आपका क्या दिया है -15। कैसे दोस्तों ए और बी और सी का वैल्यू निकाला जाता है, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से आप तुलना करेंगे। ए एक्स स्क्वायर यानी ए का वैल्यू आपका क्या आ गया ए स्क्वायर, या कह लीजिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से अगर तुलना करें हम किसको, टी स्क्वायर -15 को, तो ए आपका क्या आ जाएगा ए, और बी आपको क्या मिला 0, और सी आपको क्या मिला -15। ऐसे ही दोस्तों ए बी सी का वैल्यू निकाला जाता है। तो ए बी सी का वैल्यू को पता चल गया। अब एफ एक्स बराबर आपका है टी स्क्वायर -15। ओके, तो टी स्क्वायर -15 बराबर अगर 0 करें शून्य को ज्ञात करने के लिए, तो टी बराबर आपका आ जाएगा कड़ी में 15, और यह वैल्यू कड़ी में किसमें होता है प्लस और माइनस में, यानी कि टी स्क्वायर -15 के 2 शून्यक कौन कौन होंगे, माइनस का एक बार करनी में 15 और एक बार आपका प्लस का करनी में 15 होंगे। हमने क्या किया दोस्तों, एफ एक्स बराबर क्या दिया था टी स्क्वायर -15, तो एफ एक्स का वैल्यू कब 0 होगा, इसके लिए एफ एक्स बराबर हमने 0 पहले मान लिया, टी स्क्वायर -15 बराबर 0, यानी टी बराबर जब इधर से स्क्वायर हटेगा उधर कड़ी लग जाएगा राइट हैंड साइड में, यानी टी बराबर आपका क्या आ जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 15, क्योंकि कड़ी का वैल्यू आपका हमेशा क्या निकलता है प्लस और माइनस में ही निकलता है। तो यानी प्लस का 15 आपका एक बार आएगा, एक बार माइनस का 15 आपका आएगा, किसका वैल्यू टी स्क्वायर -15 का। अब आपका 2 शून्य कौन कौन आएगा, माइनस कड़ी 15 और प्लस कड़ी 15। अब सत्यता की जांच हम करेंगे। सत्यता की जांच के लिए आपका मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकालना पड़ता है। मूलों का योगफल आपका क्या हो जाएगा, एक बार माइनस का एक बार कड़ी में 15 है, एक बार प्लस का कड़ी में 15 है, तो आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक उसी प्रकार मूलों का योगफल आपका फार्मूले से क्या हो जाएगा -b/a आपका होता है, b का वैल्यू आपका क्या दिया है 0 बटे 1, यानी आपका हो जाएगा 0। अब लिखेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल आपका क्या होता है, माइनस का कड़ी में 15 है आपका गुणे प्लस का आपका कड़ी में 15 है, यानी आपका कड़ी से कड़ी आपका हट जाएगा, यानी प्लस का 15 और माइनस का 15 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 15 हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल हम निकालेंगे फार्मूले से। क्या होता है आपका c/a -15 बटे 1, यानी आपका क्या आ जाएगा -15। यानी मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल आपका फार्मूले से भी वही आया और शून्यांकों से भी आपका वही आया। अब लेते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, 3x² - x -4, 3x² - x -4, यानी कि एफ एक्स बराबर आपका क्या दिया है 3x² - x -4। तो ए का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 3, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -1, और सी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा -4। तो सॉल्व करते हैं। एफ एक्स बराबर 3x² - x -4 है आपका, यानी 12 का गुणनखंड आपको ऐसे करना है, 4 के 12 होगा कि अगर जोड़े तो हमारा 1 आ जाए आपका। तो 4 में से अगर हम आपका 3 घटा दें तो आपका क्या आ जाएगा 1 बच जाएगा,
माइनस इधर है 3x² -4, यानी 3x² -4x प्लस 3x -4 हो जाएगा। 3x² -4x आपका एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा प्लस 3x -4। इसमें कॉमन क्या मिलेगा आपको, x कॉमन मिलेगा तो बचेगा क्या आपका 3x -4 प्लस एक अगर कॉमन लेंगे तो आपका क्या बचेगा 3x -4, यानी x प्लस एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा 3x -4, यानी x² 3x² -x -4 का मान 0 होगा यदि x + 1 = 0 हो, यानी x बराबर क्या हो -1, और 3x -4 बराबर 0 हो, यानी x बराबर आपका क्या आ जाएगा 4/3, क्योंकि 4 को जब राइट हैंड साइड में आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, और 3 आपका x के गुणन के रूप में है, जब राइट हैंड साइड में आए तो वह बटे के रूप में हो जाएगा। यानी आपको मिल गया 3x² -x -4 के दो शून्यक, कौन कौन, -1 और 4/3। अब सत्यता की जांच के लिए हम क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल आपका क्या हो जाएगा -1 है प्लस 4/3, एलसीएम लेंगे आपका 1/1 आप कर दें कोई वैल्यू में परिवर्तन नहीं हो जाएगा, यानी 3 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो 3 एक कलम 3 -3 हो गया प्लस आपका यहाँ आ गया 4, तो आपका हो गया क्या 1/3। अब मूलों का योगफल हम फार्मूले से निकालते हैं। क्या होता है -b/a होता है आपका, -b का वैल्यू क्या है आपका -1/a का वैल्यू आपका क्या है 3, तो आपका क्या हो गया 1/3। अब मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, माइनस का आपका कितना आया है 1 गुणे 4/3 -4/3 आपका हो गया। अब मूलों का गुणनफल आपका फार्मूले से क्या होता है c/a, यानी कि आपका c का वैल्यू क्या है -4/a का वैल्यू क्या है 3, आपका -3 4/3 आपका मूलों का गुणनफल फार्मूले से भी आया और शून्यकों से भी आपका मूलों का गुणनफल -4/3 आ गया। अब लेते क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब लेते तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहा है, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्य कौन है 1/2, यानी x का वैल्यू आपका क्या दे दिया है 1/2, एक शून्य का आपको दे दिया है, यानी कि x का वैल्यू आपको दे दिया 1/2 है। तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, लैम्डा का मान हमको ज्ञात करना है, लैम्डा बराबर हमको फाइंड आउट करना है। तो x बराबर 1/2, इसको समीकरण अगर 1 माने, समीकरण 1 में रखने पर, या कह लीजिए बहुपद में रखने पर, तो 2 गुणे x² यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे x, यानी कि x का वैल्यू है 1/2 प्लस लैम्डा बराबर 0, यानी कि 2 गुणे 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा बराबर आपका 0 हो जाएगा, और 2 से अगर 4 को आने तो 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा है आपका बराबर 0। अगर इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 3/2। तो लैम्डा बराबर आपका हो जाएगा, हर समान है तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा 2,
और -1 -3 आपका आपस में जुड़ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा -4/2, यानी कि आपका लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या कर रखा है, यदि बहुपद x² -4 करने में 3x प्लस 3 के शून्यक कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। x² -4 करने में 3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपसे पूछा है। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर हमको ज्ञात करना है। तो आपका x² -4 कड़ी में 3x प्लस 3 में a का वैल्यू आपका क्या है 1, b का वैल्यू आपका क्या है -4 कड़ी में 3 और c का वैल्यू क्या है आपका 3। तो मूलों का योगफल आपका क्या होता है, मूलों का योगफल आपका होता है -b/a। आपका यहां शून्य कौन दिया है, अल्फा और बीटा, यानी कि मूलों का योगफल आपका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और b का वैल्यू आपका क्या है -4 कड़ी में 3, तो माइनस से माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यानी +4 कड़ी में 3 बटे a का वैल्यू आपका क्या है 1। अब मूलों का हम क्या निकालेंगे, गुणनफल। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका क्या हो जाता है c/a। c का वैल्यू आपका क्या दिया है 3 बटे 1, यानी कि आपका 3 आ गया। अब हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इसमें हम रखेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका क्या आया है 4 कड़ी में 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका क्या आया है 3। आपका हो जाएगा 4 कड़ी में 3 माइनस 3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। यदि बहुपद 2x² -7x प्लस 3 के शून्यक p और q हो, शून्यक क्या है आपके p और q है, तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है हमको। p² प्लस q² बराबर हमको ज्ञात करना है। तो 2x² -7x प्लस 3 में आपका a का वैल्यू क्या है 2, b का वैल्यू आपका क्या है -7 और c का वैल्यू क्या है आपका 3। तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, मूलों का योगफल यानी p प्लस q, क्योंकि शून्य का आपका p और q है। अगर p प्लस q हम निकाल लेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, आपका p² प्लस q² प्लस 2pq हो जाएगा, यानी p² प्लस q² का वैल्यू हम वहां से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, मूलों का योगफल। यानी p प्लस q बराबर आपका क्या हो जाएगा, मूलों का योगफल आपका क्या होता है -b/a, यानी कि b का वैल्यू आपका क्या दिया है -7, यानी -7 बटे a का वैल्यू आपका क्या है 2, यानी 7 बटे 2 आपका क्या आ गया मूलों का योगफल। तो p प्लस q अगर आपका 7 बटे 2 है तो दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे। क्या हो जाएगा आपका p प्लस q का स्क्वायर बराबर 7 बटे 2 का स्क्वायर। यह किस फॉर्म में हो गया a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। जब इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा p² प्लस q² प्लस 2pq बराबर 49 बटे क्या आ गया आपका 2, यानी कि p² प्लस q² आपका क्या हो जाएगा p² प्लस q² बराबर 49 बटे 4 होगा, क्योंकि स्क्वायर किए करेंगे नीचे भी तो आपका 2 का भी तो स्क्वायर होगा, 7 से 49 हो गया, नीचे आपका 4 हो गया बटे 4 माइनस आपका 2pq। अब हम क्या निकालेंगे pq का वैल्यू, यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल
पी क्यू बराबर आपका सी बाई ए हो जाएगा। सी का वैल्यू आपका क्या है 3 और ए का वैल्यू आपका क्या है 2, यानी 3/2 आपका पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं 49/4 माइनस 2 गुणे पी क्यू का वैल्यू आप क्या निकाले हैं 3/2 है, 2 है दोस्तों, ये 2 है, 3/2। तो 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 49/4 माइनस 3/1। तो अगर एलसीएम लेंगे तो आपका क्या आएगा 4, यानी 49 माइनस 4 × 12 हो जाएगा। तो 9 में से आपका 2 जाएगा तो बचेगा 7, और यहाँ 4 में से आपका 1 जाएगा तो बचेगा 3/4, यानी कि आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया आपका 37/4। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या कहा है, यदि बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक यम और यन हो। कौन कौन है शून्यक यम और यन हो, तो यम बाई यन प्लस यन बाई यम का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो फिर पूरा दोस्तों हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आपका क्या होगा यम इंटू यन हो जाएगा, तो यन से यन कैंसिल हो जाएगा आपका यम स्क्वायर प्लस यम से यम कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यन स्क्वायर, यानी यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बटे यम इंटू यन का वैल्यू हमको निकालना है। तो यानी अगर हम मूलों का योगफल यम प्लस यन अगर निकाल लें और मूलों का गुणनफल यम इंटू यन निकाल लें तो हमारा यम इंटू यन भी निकल जाएगा और यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले मूलों का हम योगफल निकालते हैं। यानी यम प्लस यन बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का बी बाई ए। बी का वैल्यू आपका क्या है 11 और माइनस आपका है ए का वैल्यू आपका क्या है 3, माइनस 11/3 आपका यम प्लस यन का वैल्यू आ गया। चूंकि हमको यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे इसका वर्ग कर देंगे, यम प्लस यन का स्क्वायर कर देंगे, यानी आपका माइनस 11/3 का भी स्क्वायर हो गया। हमने क्या किया दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए, यानी कि आपका हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर प्लस 2 यन बराबर 11 121, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी कि यम स्क्वायर प्लस यन स्क्वायर बराबर आपका 121/9 माइनस 2 यन आपका आ गया। अब हम निकालेंगे क्या यम इंटू यन का वैल्यू, यानी मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल में क्या होता है सी बाई ए। सी का वैल्यू आपका क्या है -4, -4 ए का वैल्यू क्या है आपका 3, यानी आपका -3/4 आपका -4/3 आपका क्या आ गया यम इंटू यन का वैल्यू। और यम इंटू यन का वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो आपका यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। इसको समीकरण 1 मानते हैं, तो पुट इन 1 यम एन बराबर -4/3 समीकरण 1 में रखते हैं। तो यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 121/3 9 है दोस्तों, 9 माइनस 2 गुणे यम एन, 2 गुणे यम एन यानी कि माइनस का 4/3, तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी 121/9 प्लस 8/3 आ गया। किसका वैल्यू यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू। अब हमको पता चल गया यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू, और किसका वैल्यू हमको पता चल गया है यम इंटू एन का वैल्यू। अब हम इसमें अगर रख दें तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, यानी यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे यम एन बराबर आपका क्या हो जाएगा यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, यानी कि 121/9 प्लस 8/3 बटे यम इंटू एन। यम इंटू एन आपका क्या आया है -4/3। तो सॉल्व करते हैं इसको मिटाएंगे दोस्तों।
यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटे यम इंटू एन बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका ऊपर क्या आएगा 9, तो आपका 121 हो जाएगा, प्लस 3 से 9 में भागने कितनी बार जाएगा 3 बार, यानी 8 3 का आपका हो गया 24 बटे का आपका -4 बटे 3 आपका है, तो बटे का बटे सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी 121 है प्लस 24 गुणे 3 आपका हो गया, और बटे नीचे आपका क्या हो जाएगा 9 गुणे -4, तो 3 से 9 को काटेंगे तो आपका 3 बार जाएगा, यानी ऊपर आपका क्या हो जाएगा 4 1 5 और 2 2 4 और 145 बटे नीचे आपका क्या हो जाएगा 4 तिहाई 12, यानी माइनस का 145 बटे आपका क्या आ गया 12, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपने क्या कर रखा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी क्वेश्चन और पहले और दूसरे की तरह हमको सॉल्व करना है। तो एफ एक्स बराबर आपका क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी ए का वैल्यू आपका क्या है बी, और बी का वैल्यू क्या दिया है आपका 0, और सी का वैल्यू आपका क्या दिया है -3। तो एफ एक्स बराबर आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो शून्य जांच करने के लिए एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0 अगर करेंगे तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा कड़ी में प्लस -3, क्यों, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर बराबर -3 बराबर 0 है तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 को -3 को जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कड़ी लग जाएगा, यानी आपका एक्स का वैल्यू आ गया प्लस माइनस कड़ी में 3, यानी एक्स स्क्वायर -3 के 2 शून्यक होंगे कौन कौन, माइनस का कर्ण में 3 और प्लस का कर्ण में 3। अब दोस्तों हम सत्यता की जांच के लिए इसके मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपका क्या होता है माइनस का 3 है आपका कर्णी में, प्लस का कर्णी में 3 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0। अब फार्मूले से निकालते हैं मूलों का योगफल, मूलों का योगफल आपका क्या होता है -b/a, यानी b का वैल्यू आपका क्या है 0, तो आपका माइनस का 0 बटे a का वैल्यू क्या है 1, यानी आपका 0 आ गया। अब हम मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल आपका क्या हो जाएगा माइनस का कड़ी में 3 है आपका गुणे प्लस का कड़ी में 3 है, तो आपका क्या हो जाएगा -3, क्योंकि कड़ी में 3 से आपका कड़ी में 3 कट जाएगा, कड़ी से हट जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा 3, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 को अगर गुणा करेंगे तो वह 3 हो जाएगा आपका। अब मूलों का हम गुणनफल क्या निकालेंगे फार्मूले से, मूलों का गुणनफल आपका क्या होता है फार्मूले में c/a, तो c का वैल्यू आपका क्या दिया है -3 और a का वैल्यू आपका क्या दिया 1, यानी आपका क्या आ गया -3, यानी आपका मूलों का योगफल शून्यांकों के थ्रू भी आपका क्या आया 0, और मूलों का गुणनफल आपका शून्यांकों के थ्रू भी आपका -3 आया, और मूलों का गुणनफल फार्मूले से भी आपका क्या आया -3, यानी आपका सत्यता की जांच हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमने क्या पढ़ा प्रश्नावली 2B के क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक डॉक्टर मनोहरे के बुक से दोस्तों। अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15 तक का क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको दोस्तों पार्ट 2 में हम यानी कि कल हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 15 तक, तब आपका टोटल ये चैप्टर आपका टोटल ये प्रश्नावली 2B समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।